आज हम लोग लॉजिकल फंक्शन में काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ थोड़ा सा ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक पे ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया हो तो काउंट इफ लगेगा और एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तो काउंट इफ्स लगेगा। उसी तरीके से सम करते समय एक क्राइटेरिया हो तो सम इफ, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तो सम इफ्स। एवरेज में एवरेज करते हुए एक क्राइटेरिया पे सम एवरेज इफ, एक से ज़्यादा पे एवरेज इफ्स। बट ये भी सोच के चलो आप कि अगर मेरे पास काउंट इफ नहीं भी रहता, सम इफ नहीं भी रहता, एवरेज इफ नहीं भी रहता, तो हम इस तीन से भी सिंगल क्राइटेरिया भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा कहना ग्रेटर देन वन। आप ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे भी काउंट इफ, सम इफ्स और एवरेज इफ्स चलता है। बट थोड़ा काउंट इफ और काउंट इफ्स को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इस फंक्शंस के अंदर हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। वन इज रेंज एंड अनदर इज क्राइटेरिया। रेंज हमेशा बड़ा होता है और क्राइटेरिया छोटा होता है। जैसे मैं बोलूं कि सिटी हमारी रेंज है तो नोएडा एक क्राइटेरिया है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि इस डेटा में नोएडा कितनी बार आया है या नोएडा में कितनी बार सेल हुई है। उसी तरीके से सेल्स पर्सन एक रेंज है, जबकि उसमें हमने बोला कि भाई गगन ने कितनी बारी सेल करी है, सो दैट इज अ क्राइटेरिया। प्रोडक्ट एक रेंज है तो सीपीयू एक क्राइटेरिया है। कॉस्ट एक रेंज है तो मैंने बोला 5000 से ऊपर यानी 5000 से ऊपर के कॉस्ट वाले कितने प्रोडक्ट हैं। सेल्स एक रेंज है तो मैंने बोला 5000 से कम का सेल्स कितनी बार हुआ है। प्रॉफिट एक रेंज है तो इतना से कम, इतना से ज़्यादा, ये सब हमारा क्राइटेरिया है। तो आई होप रेंज और क्राइटेरिया समझ में आ गया। अगर रेंज और क्राइटेरिया समझ में आ गया तो आप लॉजिकल सारे फंक्शंस कर लेंगे बहुत आराम से। थोड़ा लॉजिकल से हट के पहले नॉर्मल फंक्शंस की बात करते हैं। अगर आपको इस डेटा में पूछा जाए कि भाई इस डेटा में कितने रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपको शॉर्ट कीज पता है तो कंट्रोल डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस डेटा में 53 रिकॉर्ड्स है। हेडिंग को छोड़ के 52 रिकॉर्ड्स हो गया। तो यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड, तो पहला तो आप कंट्रोल डाउन एरो की के करके सबसे लास्ट रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना रिकॉर्ड है। दूसरा होता है जिनको कंट्रोल डाउन अभी तक नहीं करना आया है, उस बेचारे को एरो करके एकदम लास्ट तक जाना पड़ेगा। चाहे वो 10,000 डेटा हो या 10 लाख, आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो ये तो खैर बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी कि एडवांस एक्सेल करने के बाद अभी भी आप मैनुअल जाके चेक करेंगे। तो एक ये हो गया हमारा। तीसरा होता है क्लिक ऑन एनी कॉलम। किसी भी कॉलम पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे काउंट दिखाता है इंक्लूडिंग हेडिंग, 53 दिखा रहा है इंक्लूडिंग हेडिंग, यानी 52 है। एक फंक्शन हमने पढ़ा था रोज, याद होगा फर्स्ट डे पढ़ा था रोज। रोज क्या करता है, हम हेडिंग को छोड़ के पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो ये पूरा का पूरा हमें पता चल जाएगा कि कितनी रोज है। ये आंसर हम काउंट से भी दे सकते थे, इक्वल्स टू काउंट करेंगे और किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को सेलेक्ट कर लो ऊपर से ही, तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है समझ में आ जाएगा। अगर आप काउंट ए लगा देते हो तब भी पर आंसर निकल जाएगा। काउंट ए लगा दो बट हेडिंग के लिए एक माइनस करो, तब आपका आंसर आएगा। देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि इस डेटा में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी 6 ऑप्शंस थे, जिसमें से 3 फंक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये 3 तरीका और आपने सीख लिया है। बट अभी तक ये सीधे सवाल थे, अब सवाल बदल रहा है। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ नेम इक्वल टू संजय। मतलब वही क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी समझाया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डेटा में संजय ने कितनी बार सेल किया है, जितनी बार सेल किया होगा उतना ही रिकॉर्ड होगा संजय का। तो आप देखो एक ही क्राइटेरिया है, तो आप काउंट इफ लगाओगे, वही तो पूछ रहा है रेंज कॉमा क्राइटेरिया, तो रेंज आप ले लोगे नेम वाला और क्राइटेरिया ले लोगे संजय। दैट्स इट, बस हो गया हमारा आंसर।
कि इस डेटा में संजय 18 बार है। कितना इजी था। सेम उसी तरीके से मैंने पूछा कि इस डेटा में लैपटॉप की सेल कितनी बार हुई है, तो काउंट इफ रेंज हमारी प्रोडक्ट हो गई, और लैपटॉप अगर कहीं दिखता तो क्लिक कर लो, अगर नहीं दिखे तो लैपटॉप लिख भी सकते हो आप डबल कोटेशन के अंदर। ऐसा अगर हम कहीं पे भी लैपटॉप बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। अगर हमने बोला ऐसी कितनी बार हमारी सेल्स 5000 को क्रॉस किया है, फिर से वही बात, काउंट इफ रेंज हमारी सेल्स होगी। क्राइटेरिया को कैसे लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर ग्रेटर देन 5000 डाल देंगे, बस हो गया। 29 बार। हमने बोला ऐसे कितने बार हुए हैं जब कॉस्ट हमारी 3000 के कम की पड़ी हो, काउंट इफ रेंज हमारी कॉस्ट हो गई और लेस देन 3000 हमारी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद एक सवाल आप लोगों में से कोई बनाइए। सागर आप बताओ इसका आंसर। सागर आप इसका आंसर बताइए। गायब हो गए। आशु आप बता दीजिए इसका आंसर। सर इक्वल्स टू काउंट इफ, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट सर पटना वाली सर कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, वो सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे सिटी ए, वाली कॉलम, कॉमा पटना को सेलेक्ट कर लेंगे सर। एग्जैक्टली। तो पटना इसमें 8 बार ही आया है। एक जगह मैं मुंबई को पटना चेंज करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली 9 हो गया। एक जगह और पटना करता हूँ, देखिए 10 हो गया। जितना बार पटना आएगा ये अपडेट होता रहेगा। फॉर्मूले का यही तो फायदा है, फंक्शन फॉर्मूले का। अभी तक देखो एक एक रिकॉर्ड के बारे में पूछा था, अब एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान देंगे कि संजय ने तो सेल बहुत बार किया है, बट ऐसा कितना बार हुआ है जब इन्होंने 5000 से कम की सेल करा है। देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ नेम इक्वल टू संजय एंड सेल्स शुड बी ग्रेटर देन, तो एक से ज्यादा है ना, इसीलिए आपको लगाना पड़ेगा काउंट इफ्स। पहली रेंज नेम वाली, उसमें संजय। दूसरी रेंज सेल्स वाली और उसमें लेस देन 5000। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए। अब तो आइडिया हो ही गया होगा। राजेश सर आप ट्राई करेंगे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 3000, सेल्स 3000 से ज़्यादा होना चाहिए, नाम संजय होना चाहिए और वो पटना की सेल होनी चाहिए। जिनका माइक ठीक है और जवाब दे सकते हैं, जी तो मेरी आवाज़ आ रही है आपकी? आप चाहे तो आपको जवाब दे सकते हैं। क्या आएगा सर? मेरी आपको आ रही है क्लियर? थोड़ी रुक रुक के आ रही सर, आप रहने दो, आप ध्यान से देखिएगा। मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। कोई और बता सकता है इसका आंसर? जिनका माइक वगैरह ठीक है, आंसू का तो ठीक है, आंसर भी होपफुली आप जवाब दे ही देंगे। और कोई है आंसू के अलावा? आंसू के अलावा सागर तो है बट उनका भी माइक आज खराब है। चलिए आशु आप ही बता दो। सर इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट सर सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 3000, वेरी गुड। हमने पहली इन्वर्टेड रेंज कॉमा पहली प्लस क्राइटेरिया ले ली, फिर कॉमा सर नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कर लेंगे, उसमें कॉमा संजय, संजय सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा फिर सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा सर फिर पटना सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। वेरी गुड। ऐसा 5 बार हुआ है जब पटना में संजय ने 3000 से ऊपर की सेल कराया। कितना आसान था क्वेश्चन। आशु के अलावा किसी और का माइक ठीक है तो प्लीज बताइए आप लोगों में से कौन है जो आंसर देना चाहते हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इफ प्रोडक्ट इक्वल टू कीबोर्ड, नेम इक्वल टू ब्रजेश एंड सिटी इक्वल टू पटना।
आप लोगों में से आंसू को छोड़ के जिनका माइक ठीक है और जवाब देना चाहते हैं, आप लोग सर yes, इसमें काउंट इफ ये काउंट इफ या काउंट इप्स? काउंट इफ्स काउंट इप्स। सर प्रोडक्ट वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट वाली सेल्स रेंज कर लेंगे और उसके बाद क्राइटेरिया में कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड ले लिया, अगेन कोमा एंड नेम सेलेक्ट करेंगे Very सर good. अगेन रेंज में, और उसमें ब्रिजेश का क्राइटेरिया लेकर अगेन कोमा, वेरी नाइस, देन सिटी की रेंज कंप्लीट कॉलम एंड उसमें क्राइटेरिया पटना सेलेक्ट कर लेंगे सर, कोमा सॉरी ब्रैकेट क्लोज। सुपर सुपर, वेरी गुड, कमाल, बहुत अच्छा। सो देखिए ये बन गया है। एक और क्वेश्चन, कोई ऐसा जो ने आप लोगों में से बताएं कि नंबर ऑफ सेल्स विच इज बिटवीन 3000 टू 5000, ऐसे कितने सेल्स हैं जो 3000 और 5000 के बीच में है? ये कौन जवाब दे सकता है कि काउंट इफ है, काउंट इप्स है? अगर है तो उसका आंसर क्या होगा, आशु को छोड़ के? ट्राई करके गजेंद्र सर आप बताएंगे? हाँ सर ट्राई करके देखते हैं सर। इक्वल टू काउंट इफ्स, काउंट इप्स, सर क्राइटेरिया में सेल्स ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे। क्राइटेरिया नहीं है सर, ये क्राइटेरिया रेंज यस, रेंज ये है। इसमें सर इसमें ग्रेटर देन 3000 ग्रेटर देन 3000, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर सेल्स की रेंज लेंगे सर, फिर सेल्स की रेंज ले लेंगे, और लेस देन 3000 5000 करेंगे सर। लेस देन 5000। आशु सही है या गलत है? सर इक्वल्स टू का साइन भी आएगा दोनों एग्जैक्टली, जगह। बिटवीन का मतलब इंक्लूसिव होता है, इसमें इक्वल टू आएगा हर में, 5000 के पहले भी आएगा और 3000 के पहले भी आएगा, यानी इंक्लूसिव होता है। बिटवीन का मतलब हमेशा इंक्लूसिव होता है, 3000 और 5000 वाला सेल भी काउंट होगा। हालांकि इसमें कोई 3000 5000 नहीं था तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मान लो कोई 5000 नेट होता तो देखिए दिक्कत हो जाता, लेकिन ये तो अभी लिया नहीं। लेस देन इक्वल टू 5000, ये तो 5000 बढ़ाया है हमने, कुछ गड़बड़ किया है। 5000, हाँ अच्छा, 5000 से ज़्यादा का नहीं, 5000 तक, 5000 तक का मतलब हाँ बढ़ तो रहा है। पहले 13 था, 14 हुआ, एक और 3500 दे दिया तो ये हो गया 16, बढ़ रहा है ना। अगर हम नेट 3000 भी देते हैं, किसी में 3000 हमने दे दिया तभी पर बढ़ेगा, क्योंकि इंक्लूसिव हमने दिया है। वेरी गुड, ये था आंसर। इसका बहुत कम ही लोग आंसर दे पाता है, लेकिन इंटरव्यू में ज़्यादातर यही पूछता है, बिटवीन वाला क्वेश्चन। तो बिटवीन का मतलब होता है कि दो क्राइटेरिया है लेकिन रेंज हमारा एक ही है। जैसे एक क्लासरूम में गर्ल्स भी हो सकती हैं, फीमेल भी और मेल भी हो सकते हैं, तो रेंज सेम हो सकता है, क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, नहीं? तो काउंट इफ और काउंट टिप्स के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं दो डिजिट के हैं। हमने काउंट इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट कर दिया है, बट क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट का है, ये क्वेश्चन है। किसके किसके जहन में आ गया इसका आंसर? तो जैसे पहले किया था वैसे ही कर लेंगे, इसमें पूरा रेंज सेलेक्ट करके लेस देन 100 कर देंगे सर। एग्जैक्टली, लेस देन 100 से बात नहीं, लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 10, तो ग्रेटर देन 9, लेस देन इक्वल टू 100 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 9, नहीं, इक्वल टू ग्रेटर देन 9, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये भी कर सकते हैं, इससे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाता है, नहीं इसका आंसर 2 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 या लेस देन इक्वल टू 99 या ग्रेटर देन 9 लेस देन। जब एक सिंबल लगाओगे तो इसको अंदर अंदर रखना पड़ेगा। सेम जैसे हम किसी डेटा के ऊपर हम लोग काउंट करते हैं, वैसे ही किसी भी डेटा के ऊपर हम सम करते हैं, नहीं? अब जैसे आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ टोटल सेल्स बताओ, भाई सम ऑफ टोटल सेल्स क्या होगा? सम ऑफ सेल्स हो जाएगा, यही हमारी सम ऑफ टोटल सेल्स हो गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।
देखिए यहाँ पे एक फंक्शन और मैंने बता रखा है कि सम करने के एक और तरीके होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सब टोटल। सब टोटल एक फंक्शन है जिसमें बोलता है कि आप कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हो। तो मैं सम करना चाहता हूँ, तो डबल क्लिक करोगे तो ये 9 पकड़ लेगा, या 9 टाइप कर सकते हो आप। देखो डबल क्लिक कर लो या 9 टाइप कर लो, ये हो गया कि हम सम करना चाहते हैं। फिर पूछता है किस में, तो मैंने बोला डी कॉलम। तो सम करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक सम से और एक सब टोटल के 9 वाले ऑप्शन से, बट दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले वो समझ लेते हैं फिर हम लोग सम इफ करेंगे। अगर आपने यहाँ पे फिल्टर लगा के सिर्फ लैपटॉप के बारे में जानना चाहोगे तो जो भी विजिबल सेल होता है ना, सिर्फ उसी का सम सब टोटल से निकालते हैं। इसमें इनविजिबल सेल का भी सम निकाल देता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे हमें सिर्फ विजिबल वाले डेटा का सम चाहिए तो सब टोटल के लिए सब टोटल के थ्रू आप सम करना, अदरवाइज नॉर्मल सम कर सकते हैं। अब आ जाती है वही बात, अभी तो मैंने सिर्फ ये पूछा था कि टोटल सेल्स कितनी है, कितने की हुई है। अब बोलते हैं कि भाई संजय की टोटल सेल्स दिखाओ। उस समय काउंट करवा रहे थे, अब हम सम करवाएंगे। सम इफ रेंज उसी का जिसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया संजय है तो रेंज क्या हो जाएगा, नाम वाला, इसमें संजय। और देखिए जब हमें सम करना होगा तो पक्का एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, चाहे सेल्स हो, कॉस्ट हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो। तो सम रेंज में हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा जब भी आपको सिंटैक्स मांगेगा। तो संजय ने टोटल 84,511 का सेल किया है। सेम उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन है कि लैपटॉप की टोटल सेल्स कितनी हुई है, कौन बताएगा? कोई भी, आशु आप बता दीजिए। सर इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट सब प्रोडक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे सर, उसमें लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे, कॉमा सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। एग्जैक्टली कि एक बार सम करने के लिए एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक बार हमने ये बोला कि 5,000 से ऊपर की जितनी भी सेल्स हुई है उन सबको सम कर दो। आंसू आप ही बताइए। सर इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट सर सेल्स वाला कॉलम, सेल्स वाला कॉलम, क्योंकि सर रेंज के अंदर क्राइटेरिया है, तो रेंज हमारा ये है और क्राइटेरिया हमारा ये है। ग्रेट, और एक बार आपको सम रेंज के लिए दोबारा इसको सेलेक्ट दोबारा करना है। सिंटैक्स को पकड़ के रखिएगा तो आप कभी गलती नहीं करोगे। लेकिन देखिए इसको नहीं भी डालते ना तब भी पर आंसर आ जाता, क्योंकि रेंज भी मिल गया, उसी में क्राइटेरिया भी मिल गया है। तो आप नहीं भी डालते तो भी आ जाता, लेकिन आदत डालिए जो सिंटैक्स बोल रहा है उसको फॉलो करने का, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपको इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका यूज करना चाहिए। लेस देन 5,000 की सेल कितनी बार नहीं कितने का हुआ है, टोटल अमाउंट क्या हुआ है? आप लोगों में से कोई बताएं। शहजाद साहब आप बताएं, शहजाद साहब आप बताएं। शहजाद साहब का तो आवाज़ देखो, मैक्सिमम लोगों का आवाज़ गायब ही है। शहजाद साहब का गायब है, सागर का गायब है, गजेंद्र सर का ठीक है, शबनम मैम का ठीक है। शबनम मैम आप बताएं इसका आंसर। सर इसमें सम इफ सम इफ सेल्स का कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जी, कोमा लेस देन 5,000 ब्रैकेट एंड अगेन सेल्स का सिलेक्ट करेंगे कॉलम सेल्स को सेलेक्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। करें। वेरी गुड। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ आपको एक एक करके बना लेना है। मैं अब 2 वाले पे चल के कुछ दिखाता हूँ या 3 वाले पे। अगर हमारे पास ये पूछा गया है कि संजय की उसी सेल का सम करो जब इन्होंने 5,000 से कम की सेल करी है, तो एक से ज़्यादा हो गया ना, तो सम इफ्स लगता है। लेकिन एक खासियत देखिए सम इफ्स का कि सम रेंज ये पहले मांगता है कि किसको सम करना है, तो सम किसको करना है, सेल्स का। बस यहीं पे थोड़ा ध्यान रखिएगा,
सम इफ में सम रेंज बाद में आता है, सम इफ्स में सम रेंज पहले आता है। ये रटने वाला चीज़ नहीं है, सिंटैक्स को फॉलो करिएगा। उसके बाद कहता है रेंज 1, तो रेंज 1 हो गया नाम, उसका रेंज क्राइटेरिया हो गया संजय। फिर रेंज 2 अगेन सेल्स एंड देन लेस देन 5000। समझ में आ गया होगा मैक्सिमम लोगों को। आशु एक बार इसका आंसर बता दीजिए लास्ट। सर इक्वल टू सम इफ, सम इफ या इफ्स? सर एस सी आएगा सर, ब्रैकेट, तो सेल्स वाला कॉलम, सेल्स वाला कॉलम, कॉमा सर, अगेन सेल्स वाला कॉलम, अगेन सेल्स वाला कॉलम। सर ग्रेटर देन 3000, क्या बात है, वेरी गुड। सर इनवर्टेड कॉमा क्लॉज, सर नेम वाला कॉलम, सर संजय, संजय, कॉमा सर सिटी वाला कॉलम, फिर पटना सर। क्या बात है, मतलब फुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका शबनम मैम का, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आप जिनका आवाज़ नहीं है, सुनाई पड़ रहा है, माइक नहीं है, उनका नहीं बोल सकता हूँ, बट जिनसे बात किया है उसके हिसाब से बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है आप लोगों को। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है कि कब रेंज सेलेक्ट करना है, कब। तो जैसा काम हमने सम इफ और सम इफ पे किया है, वैसा ही काम एवरेज वाले पे करेंगे। किसी ने पूछ दिया आपका कि एवरेज सेल्स क्या है, तो सेल्स की एवरेज ये निकलता है। अगर मैंने बोला संजय का एवरेज क्या है, तो आप क्या लगाओगे, एवरेज इफ, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है। तो रेंज नेम वाला क्राइटेरिया संजय एंड एवरेज इसका। हेलो हेलो कर रहे थे कौन, सागर? हाँ सर, मेरी आवाज नहीं गई थी सर, हाँ, दोबारा कोई बात नहीं, आ जाओ एवरेज में। इसका एवरेज निकालो, एवरेज ऑफ सेल्स इफ प्रोडक्ट इक्वल टू लैपटॉप। हेलो हेलो। हेलो हेलो कितना बोलोगे, सुन रहे हैं आंसर? अच्छा सर, मैं बताऊं क्या? हाँ जी आप ही बताओ। अब इतने साल के बाद आए हो सर माइक इक्वल लेके, टू कम से इसका एवरेज, बताओ। क्या? नहीं सर साउंड चली गई थी। सर इक्वल टू एवरेज, एवरेज, AVE, एवरेज इफ क्राइटेरिया सर, प्रोडक्ट, क्राइटेरिया है ये, नेटवर्क के साथ साथ। रेंज क्राइटेरिया, अरे क्राइटेरिया थोड़ी ना, रेंज मांग रहा है। रेंज है सर, तो जो है वही बोलो रेंज। ना। अब क्राइटेरिया बोलोगे तो हम तो डायरेक्ट हाँ क्राइटेरिया लैपटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं रेंज सर, बोलो, रेंज रेंज उसमें क्राइटेरिया क्राइटेरिया लैपटॉप, लैपटॉप, और सम एवरेज किसका करना है, इसका। हाँ सिटी वाला। बिल्कुल सही है। देखिए ये सारे बना लीजिएगा, ये आप बनाने वाला नहीं है, ये सब छोड़ दिया। अब देखो, अच्छा एक कि मैंने क्या बोला कि अगर एवरेज इफ या सम इफ या काउंट इफ नहीं भी रहता तो काउंट इफ से भी बन जाता है। कैसे? अगर आपने मान लो कि एवरेज इफ नहीं लगा के एवरेज इफ सी लगा दिया, तो एवरेज रेंज पहले मांगेगा, उसके बाद बोलेगा क्राइटेरिया रेंज दो, तो ये भी इसी में आ जाएगा, और इसमें लेस देन 5000। तो एक भी क्राइटेरिया रहेगा तब भी पर हम एवरेज इफ्स का यूज करके काम कर सकते हैं। बस खाली सिंटैक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब 2 या 2 से अधिक, सेल्स 5000 से ज़्यादा हो, प्रोडक्ट CPU हो, तो एवरेज इफ्स, एवरेज रेंज हमेशा न्यूमेरिकल आएगा, क्राइटेरिया रेंज फिर से न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए कि 5000 से ज़्यादा लेना है। प्रोडक्ट इसमें आएगा, प्रोडक्ट रेंज में, CPU आ जाएगा इसके क्राइटेरिया में। ये रहा। अब आपको पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया। तो जितने में आंसर नहीं बना है सारे के आंसर आप बनाओगे। तो ये था हमारा लॉजिकल फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ्स। बट जब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा तो इसमें कुछ 29 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं। जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे ना, तब आपको कुछ नया चीज़ भी सीखने को मिलेगा काउंट इफ्स के अंदर। इसलिए इस शीट के साथ साथ आपको किस पे काम करना है, उस वाले पे भी काम करना है जितने क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, या इसमें जितने का मैंने छोड़ दिया है। जिसका मैंने छोड़ दिया है वो सब आपको बनाना है, चाहे वो सम में छोड़ा हो, चाहे सम इफ में छोड़ा हो, ये भी बनाना है और वो भी बनाना है।
ठीक है। ये वाला फर्स्ट मॉड्यूल लॉजिकल के अंदर 2 मॉड्यूल होते हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल बहुत आसान है, ये हमारा हो गया। कल का मॉड्यूल हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कल सबका राज खुल जाएगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है बेसिक में, क्योंकि जितने फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो सब इफ से ही बनता है। तो आज फ़िलहाल जो जो चीज़ें आपने सीखा है इसको पूरी प्रैक्टिस करिएगा सीट पे भी, और कुछ क्वेश्चंस आंसर भेज रहा हूँ। अब उसमें बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहानेबाजी होगी तो फिर हमने क्या दिया आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने दिया क्या है। एक तो ये दिया है शीट जिस पे काम कर रहे थे, फिर एक असाइनमेंट्स देंगे हम, एक नहीं उसमें 29 असाइनमेंट्स हैं, 29 असाइनमेंट्स हैं लॉजिकल वाले में। ये दिखने में 4-5 लग रहा है, बट इसमें 29 क्वेश्चन है, लेकिन आप बनाने बैठोगे तो 15 से 20 मिनट बहुत हो गया। यस मैम, आप बताएं। और सर मैं लॉग आउट कर सकती हूँ अगर अभी आप कुछ नया नहीं करा रहे तो? बस 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 मैं भेज रहा हूँ नहीं मुझे एक्चुअली कुछ काम है इसलिए जैसे। श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक रह गया हमारी लॉजिकल की वीडियोस, तो ये वीडियो